Hello student, good morning. Today we are going to about today. Hello student, good morning. Today we are going to about noun for class 1 to 3. ग्रामर में आज हम नाउन का अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 1 से 3 के लिए। नाउन यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, आप लोग पहले भी पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। एक बार फिर से जो है वो इसको हम लोग दोबारा जो है अध्ययन कर रहे हैं। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है? तो नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नाउन इज द नेमिंग थिंग। नाउन इज द नेमिंग थिंग। यहाँ पर नाउन को हम 5 वर्गों में जो है वो बांटते हैं। नाम संज्ञा जो है वो संज्ञा, बहुत सारे शब्द संज्ञा में आते हैं जिनको हम अपने अध्ययन के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए 5 वर्गों में बांटते हैं। There are how many kinds of noun? How many kinds of noun? देखेंगे आपको आंसर में there are 5 kinds of noun। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, या कह सकते हैं कि संज्ञा को हम 5 वर्गों में बांटते हैं अपने अध्ययन की सुविधा के लिए। काइंड्स ऑफ नाउन, और वे हैं, एक में है प्रॉपर नाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन जिसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, इसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देखेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, क्या होता है ये प्रॉपर नाउन। 1 नंबर, व्हाट इज प्रॉपर नाउन। आंसर देखेंगे प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, place or thing। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, जो खास नाम होता है, जैसे राम होता है, शहर के नाम में से पटना आ जाता है, नदी के नाम में से गंगा नदी आ गई। तो ये खास जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है जिसको हम नाम से पुकारते हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है आपको राम, पटना, गंगा नदी, पर्वत में ले लेते हैं हिमालय, ETC इत्यादि।
2 नंबर में आते हैं व्हाट इज कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा क्या है। नेम given to any or everything मोहम्मद। इसमें एग्जाम्पल में जाता है टाउन आ गया, बुक आ गया, रिवर आ गया, माउंटेन आ गया, etc। अब आते हैं 3 नंबर में व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा क्या है। इट डिनोट्स ए ग्रुप और कलेक्शन similar individual or leader as one complete whole। इसके साथ उदाहरण में आ जाता है, एग्जाम्पल में आ जाता है आर्मी, बंच, फैमिली, परिवार, कमिटी आ जाता है, etc। अब हम आते हैं 4 नंबर में मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है। इसको सीधे शब्दों में कहते हैं मेजरिंग थिंग इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन, यानी माप तोल वाली वस्तुओं को जो हम मटेरियल नाउन कहते हैं। से इट डिनोट्स द मैटर और सबस्टेंस made up of। इसके साथ एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्लॉथ आ जाता है, ऑयल आ जाता है, राइस आ गया, गोल्ड आ गया, आयरन, ये सब मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं। अब आते हैं व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। इट स्टेट्स क्वालिटी या क्वालिटी को जो है वो दिखलाता है। इट एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट, इसमें आ जाता है एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा ट्रथ, सच्चाई, लाइफ, पॉवर्टी। ये 1 से 3 क्लास के लड़के, इस छात्र जो हैं वह इसको जो है वह पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब आते हैं हम 4-5 के लड़कों के लिए 5। आज इन लोगों को पढ़ना है प्रोनाउन।
प्रोनाउन जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, प्रो और प्लस नाउन। प्रो मीन्स होता है इंस्टेड ऑफ, नाउन मीन्स तो आप जानते ही हैं संज्ञा होता है, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है स्थान पर, स्थान पर। यानी हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन के लिए द वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ a noun is called pronoun। अब यहाँ आते हैं, हम आते हैं देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के मुख्यतः 7 जो वो प्रकार होते हैं, इसको आप लोग देखेंगे। एक नंबर में होता है पर्सनल प्रोनाउन, और एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन, 3 नंबर में आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चार नंबर में आते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और 7 नंबर में आते हैं प्रोनाउन। हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन, आइए, पर्सनल प्रोनाउन इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए पर्सन is called personal pronoun। It indicate about a speaker, a spoken to, और स्पोकन अबाउट। स्पीकर कहते हैं वक्ता को जो किसी बात को कह रहा है। स्पोकन टू होता है जिससे बात कही जाए, और स्पोकन अबाउट होता है जिसके बारे में बात कही जाए। यहाँ पर आते हैं, देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन। एक पर्सन, इसके साथ वर्ड जो होता है, प्रोनाउन जो होता है, वह होता है आई,
वी, माई, माइन, मी, etc। 2 नंबर में आता है सेकेंड पर्सन, इसके साथ आता है यू, योर, योर्स। 3 नंबर में आता है थर्ड पर्सन, या नेमिंग पर्सन, थिंग, प्लेस। 4 और 5 के स्टूडेंट के लिए प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन तक यहाँ तक जो है वो सीमित होता है। नेक्स्ट सेशन में हम आगे इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और मत स्टार्ट करें। यह है इस सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है वो अध्ययन करेंगे। यूजेज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो वर्ब का उपयोग कैसे होता है। या हमेशा हम लोग मिस करते हैं, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वर्ब जो है सब्जेक्ट हमको जो मिल जाते हैं, तो हम किसके अनुसार किस जो है वो वर्ब के मार, वाज, वेयर या वर्ब के फॉर्म्स का हम जो उपयोग करें, इसमें जो है वो हम जो है वो मिस कर जाते हैं। इसका अध्ययन आज हम करेंगे, जिससे ये गलतियाँ हमसे न हो। देखें, रूल 1, इफ 2 और मोर देन 2 सब्जेक्ट टू सिंगुलर नाउन joined by and, अगर 2 या 2 से अधिक जो है वह सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए वर्ब यूज्ड विल बी प्लूरल। वो प्लूरल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन, खाली जगह फ्रेंड्स। इसमें क्या चीज भर भराएगा, तो यहाँ पर प्लूरल करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, आर फ्रेंड्स। यहाँ पर if 2 or more than 2 singular joined by and the verb used will be plural। अगर 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब जो है वह प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल में सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड, सोहन और मोहन दोनों ही जो है वह सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब जो है वह प्लूरल हो जाएगा। हॉट एंड में एसएन यानी सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस एसएन यानी सिंगुलर नाउन, देन वर्ब विल बी प्लूरल। रूल 2 में आते हैं, इफ 2 सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाई एंड, अगर 2 जो है वो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों बट पॉइंट आउट द सेम थिंग, लेकिन या एक ही चीज के लिए यूज में हो रहे हैं, द वर्ब यूज्ड मस्ट बी सिंगुलर, तो वर्ब जो है वह सिंगुलर यूज होगा। जैसे राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, यानी राइस और करी मेरा पसंदीदा भोजन है। यहाँ पर राइस एंड करी दोनों जो है वह सेम थिंग है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है वह सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। एसएन प्लस एंड प्लस एसएन मिलाकर के सेम थिंग प्लस वर्ब जो है वह होगा सिंगुलर वर्ब होगा।
चले आते हैं रूल 3 में। इन केस टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई एज वेल एज, अगर दो सब्जेक्ट जो है वह एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो यहाँ पर वर्ब जो है वह फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। यानी फर्स्ट सब्जेक्ट जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब का उपयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम एग्जाम्पल में, कांता एज वेल एज हर चिल्ड्रेन इज प्लेइंग। कांता एज वेल एज हर चिल्ड्रेन इज प्लेइंग। तो यहाँ पर ये वर्ब का उपयोग जो है वह फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी कांता के अनुसार होगा। कांता जो है वह सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है वह सिंगुलर होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द चिल्ड्रेन एज वेल एज हर मदर आर प्लेइंग। द चिल्ड्रेन एज वेल एज हर मदर आर प्लेइंग। यहाँ पर भी वर्ब जो है वह पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी द चिल्ड्रेन के अनुसार होगा। यहाँ पर चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब का उपयोग जो है वो वर्ब जो है वह प्लूरल में ही होगा। हिंट में देखते हैं, नाउन प्लस एज वेल एज प्लस नाउन अकॉर्डिंग फर्स्ट नाउन। वर्ब क्या होगा? अकॉर्डिंग फर्स्ट नाउन, यानी वर्ब का प्रयोग यहाँ पर फर्स्ट नाउन के आधार पर होगा। रूल 4 में आते हैं, अगर जो है वह सब्जेक्ट, अगर जो है वह कोई सेंटेंस जो है वह नाइदर आइदर से शुरू हो रहा हो, यानी नाइदर आइदर एवरी ईच एवरीवन एंड मेनी आर फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। अगर ये इन जो है वह वर्डों से जो है अगर जो है वो कोई सब्जेक्ट सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो वहाँ पर वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होता है। एवरीवन ऑफ देम डिजायर्स हिम, तो यहाँ पर जो है वह, यहाँ पर देम क्या हो गया? प्लूरल हो गया, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी एवरीवन के अनुसार यहाँ पर जो है वह सिंगुलर फॉर्म में होगा। यहाँ पर हिंट में देख लें, आइदर नाइदर एवरी इज एवरीवन मेनी प्लस सब्जेक्ट प्लस जो है वह वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसी के साथ आज का यह ग्रामर का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे और सारे रूल हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।